किन्नर भी एक इंसान है। क्या किन्नरों की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या उन्हें जूतों चप्पलों से मारा जाता है? क्या किन्नर फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं? तो क्या किन्नरों का भी मासिक धर्म चक्र? जी ऐसा कुछ। किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप है, खुद के अंदर ही शिव भी है, खुद के अंदर ही शक्ति भी है। तो वो जो आधा शरीर शक्ति का है वो अपने शिव के लिए मतलब स्वयं के लिए हम श्रृंगार करते हैं, क्योंकि हमें श्रृंगार करना बहुत पसंद है। उनको भी एक दिल दिया है जो दुखने के बाद में दर्द करता है और आंखों से आंसू देता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम मौजूद हैं प्रयागराज महाकुंभ में और मेरे साथ ये जो देख रहे हैं किन्नर समाज के लोग हैं। देखा जाता है कि किन्नरों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, तो हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि किन्नर क्या होते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है किन्नर को लेके। जी नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर इंदु नंदगिरी अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े से आपका स्वागत करती हूँ अपने अखाड़े के अंदर। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो कि हमारी आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनकी शिष्य हूँ और दिल्ली से आई हूँ। और आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े में। किन्नर क्या होते हैं? किन्नर आपके ही समाज का हिस्सा है। किन्नर भी एक इंसान है, उनके भी दो हाथ पैर हैं, उनको भी दो आँख भगवान ने दिया। और सबसे बड़ी बात, उनको भी एक दिल दिया है जो दुखने के बाद में दर्द करता है और आंखों से आंसू देता है। किन्नर एक माँ है अपने इन सभी बच्चों की, अपने समाज की। एक पिता की तरह किन्नर सोचते हैं अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए। किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप है, उनमें शिव का भी अंश है और शक्ति का भी अंश है। इसलिए वो हमेशा दोनों तरफ से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं और सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कभी कोई दुख तकलीफ ना हो, और हमेशा दुआ देने का काम करते हैं और आप लोगों की मंगल कामना करते हैं। किन्नर एक आप ही लोगों में से आए हुए एक इंसान होते हैं, बहुत ही नरम दिल के होते हैं और आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। किन्नरों की जो एक जाति को लेकर होती है, किन्नर किस जाति के होते हैं तो आप हमें बताएं। जी देखिए, किन्नर सबसे बड़ा है मानव जो धर्म होता है, इंसानियत। तो किन्नर सबसे पहले तो इंसान है। और जाति की बात करें तो किन्नरों में भी मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, लेकिन हम लोग सनातनी ही थे। ये तो धर्म ये जो मुसलमान का आया, तो यहाँ पर तो मैं मुसलमान हिंदू नहीं करना चाहती। जो जिस धर्म को प्यार करता है उस धर्म को प्यार कीजिए। हमारी तरफ से तो धर्म के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई धर्म छोटा या बड़ा है। हम तो हर धर्म को मानते हैं और इज्जत देते हैं। लेकिन हाँ, हम सनातनी हैं, हम किन्नर सनातनी धर्म से जुड़े हैं और सनातन का धर्म का झंडा उठा के चले हैं और अपने सनातन धर्म का प्रचार करें। तो मैं कह सकती हूँ कि मैं सनातनी हूँ और हिंदू धर्म से हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सनातन से जुड़ी हुई। आप लोग ये त्रिपुंड जो ये आप चंदन लगाई हैं, वह लगाने का क्या कारण है? जी देखिए, हम अर्धनारीश्वर भगवान की उपासना करते हैं, शिव और शक्ति की। और साथ में हमारे जो यहाँ किन्नर अखाड़े में और हमारे जो जूना अखाड़े में कई लोग जो उपासक हैं वो हैं भगवान विष्णु के भी। और हमारे अंदर भी भगवान विष्णु का अंश होता है। हम मोहिनी स्वरूप हैं। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था तो वो हम ही थे, हमारा ही रूप था, हमारा ही इष्ट है वो भी मोहिनी रूप। इसलिए हमारे अंदर मोहिनी शक्ति भी होती है जो समाज को मोहित करती है। कई लोग बोलते हैं कि आप लोग इतना सुंदर दिखते हैं मेकअप करके और हर चीज़ से, तो वो मोहिनी शक्ति ही है जो हमें भगवान विष्णु ने दी है। और हमारे तिलक का मतलब है, ये है हमारा त्रिपुंड जो हमारा शिव का प्रतीक है। हमारी शक्ति जो बिंदी हमने लगाई है माँ शक्ति, और जो लंबा हमने जो लगा रखा है वो विष्णु भगवान का प्रतीक है। एक लोगों का यह मानना होता है और कहा भी जाता है कि किन्नरों का जो अंतिम संस्कार है वह रात में ही क्यों किया जाता है? देखिए, ये सब मिथ्या है, बेकार की बात है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस बारे में न्यूज़ चैनल पे कि ऐसा नहीं होता था। बहुत गुप्त तरीके से हम लोगों के विधि विधान और पूजा पाठ किए जाते हैं। हमारी कुछ पूजाएं ऐसी हैं जो हम बहुत गुप्त रूप से करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें पसंद नहीं होता कि कोई भी उसमें अड़चन या कुछ ऐसा डाले। लेकिन हमें जगत के कल्याण के लिए
वो पूजा हम लोग करते हैं, जो हमारी बहुचर माँ की पूजा रहती है। और रही बात कि किन्नरों का अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार नॉर्मल तरीके से होता है, क्योंकि हम सनातनी हैं। सनातनी धर्म में जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है वैसे ही किन्नरों का होता है। ये तो मिथ्या है। आप में से कितने लोगों ने ऐसा देखा होगा कि रात को लेके जा रहे हैं? आप लोगों ने किसी ने देखा है? हमेशा दिन में ही जाता है जी। एक और जो किन्नरों के अंतिम संस्कार को लेकर एक मिथ्या है कि क्या किन्नरों की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या उन्हें जूतों चप्पलों से मारा जाता है? नहीं, सब बेकार की बात है। कोई जूते, एक बात बताइए, आप क्या अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को कभी जूते चप्पल से पीट सकते हैं? तो हमारे भी जो गुरु हैं, जो हमारी माइयाँ हैं, हम उनको मारते पीटते जूते चप्पलों से कैसे ले जा सकते हैं? एक मृत जो शरीर होता है, पार्थिव शरीर जिसको बोला जाता है, वो तो भगवान, वो तो पंच तत्व में मिलने जा रहा है। अब उसको हम निरादर थोड़ी ना कर सकते हैं। जब तक उसमें जीवात्मा थी तब तक उसकी हमने आदर किया, और जीवात्मा निकलने के बाद उस शरीर का निरादर कैसे कर देंगे? तो ये तो सब बेकार की बात है कि जूता चप्पल से पीटते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत इज्जत मान के साथ उसको उसकी डोली को सजा के, जो अंतिम उसकी विदाई होती है, उसको सजा करके ले जाया जाता है। अच्छा, किन्नरों के लिए जो कहा जाता है कि दान जो दिया जाता है, बुधवार का दिन बहुत खास होता है दान देने के लिए, तो इस पर थोड़ा बताइए क्या महत्व है? बुधवार का दिन इसलिए खास होता है, बुध हमारा ग्रह है। हमारा जो किन्नरों का ग्रह माना गया है वो बुध माना गया है, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह है और उसका जो कलर है, जो उसका ओरा है, वो ग्रीन कलर का है। तो हमारे में बुध ग्रह को महत्व दिया गया है, बुधवार को महत्व दिया गया है। बुध हमारा ग्रह है और ग्रीन कलर का ओरा होने से हमारा शुभ रंग ग्रीन होता है, हरा रंग होता है। इसलिए हम जो भी अपना दान दक्षिणा, जो भी एक का सिक्का देते हैं, उसको कहते हैं कि हरे रंग के कपड़े में बांध के रखिए। और हरा रंग खुशहाली का भी प्रतीक है। हरे रंग का मतलब है कि आपके घर में जो फूल बूटे लगते हैं, जो आपकी नन्ही नन्ही कलियां खिलती हैं, जो बच्चे आते हैं घर के अंदर, तो हमेशा आपका घर हरा भरा रहे। अच्छा, एक और प्रश्न रहता है कि क्या किन्नरों में भी, जैसे हम लोगों का मासिक धर्म चक्र होता है, तो क्या किन्नरों का भी मासिक धर्म चक्र? जी ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो क्या किन्नर फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं? जी ये सब बेकार की बात है। हम लोग पूजा पाठ करने आए हैं और पूजा पाठ ही करते हैं। और जैसे एक होता है किन्नर किसके लिए श्रृंगार करते हैं, जैसे वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करते हैं, तो किन्नर किसके लिए करते हैं? किन्नर के अंदर देखिए अर्धनारेश्वर भगवान है, मतलब आधा अंग शिव और आधा अंग पार्वती। तो किन्नर सबसे पहले तो अपने इष्ट के लिए, जो शिव रूप है, जो शिव तत्व है, उसके लिए, अपने शिव के लिए, अपने इष्ट के लिए श्रृंगार करते हैं, अपने भगवान के लिए श्रृंगार करते हैं। और दूसरा, खुद के अंदर ही शिव भी है, खुद के अंदर ही शक्ति भी है। तो वो जो आधा शरीर शक्ति का है वो अपने शिव के लिए, मतलब स्वयं के लिए हम श्रृंगार करते हैं, क्योंकि हमें श्रृंगार करना बहुत पसंद है। हम बिना श्रृंगार रह ही नहीं सकते। हमें श्रृंगार अच्छा लगता है, हमें रंग अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के जीवन में रंग भरते हैं। आपके रंगों में जब आपकी खुशियाँ होती है तो उसमें रंग भरने के लिए हम रंगमंच करने आते हैं। आपकी खुशियों में हम शामिल होते हैं, बिना कहे शामिल होते हैं। और कभी मैयत में इसलिए नहीं आते क्योंकि हम चाहते ही नहीं हमारे जजमान, हमारे बच्चों के घर में कोई परेशानी आए, कोई ऐसे दुख की घड़ी आए कि हमें दुख की घड़ी में जाना पड़े। हम तो हमेशा चाहते हैं कि खुशी की घड़ी में हम लोग जाएं। तो हम इसलिए श्रृंगार करते हैं, हमें श्रृंगार बहुत पसंद होता है। और अपना हमारा जो गुरु होता है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही हमारा ईश्वर है, गुरु ही हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो हम अपने गुरु के लिए भी श्रृंगार रूप प्रदर्शन करते हैं कि अपना गुरु हमारा मतलब है हमारे साथ में, उसका आशीर्वाद है, उसका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। पहले की अपेक्षा क्या लगता है आपको, अभी भी किन्नरों को ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले किन्नर पीछे रहते थे, अब कैसा है माहौल? जी अभी बहुत समाज बदला है, लेकिन अभी भी बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी देखिए आप, जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ बातें उठा के अभी भी हमें कोशिश की जाती है दबाने की। और अभी भी बहुत सारी ऐसे इशू उठाए गए हैं कि किन्नरों को जब से हमने अखाड़ा स्थापित किया है, हमें सपोर्ट मिला है हर अखाड़े से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ समाज में लोग होते हैं जो हर चीज़ को उठाना और उसका मतलब मीन मेक निकाल देना शुरू कर देते हैं। तो हम भी यहाँ अच्छा काम ही कर रहे हैं, हम किसी को गलत तो नहीं बोल रहे या गलत तो नहीं कर रहे, इतना परिश्रम के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ठीक है, ये थी हमारे साथ। तो इन्होंने बताया कि किन्नर क्या होते हैं, किन्नरों को लेकर जो भी भ्रांतियाँ थी उन्होंने सब बताया, चाहे वह काम को लेकर हो, किन्नर कौन सा चंदन लगाते हैं, कई अन्य प्रश्न। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं सोनाली, प्रयागराज।